हाँ बच्चों, यह है ज्ञानदीप प्लस। इसमें प्रत्येक कड़ी इंटर की परीक्षाओं की तैयारी की है। देखो, इसमें हिंदी की संस्कृत, जिसका नाम संस्कृत दिग्दर्शिका है, उसकी तैयारी इस समय चल रही। ये जितने श्लोक आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं, कोई 10 बार बोर्ड की परीक्षा में आया है और कोई 8 बार आया। इसलिए इनको आप लोग बार बार पढ़ करके तैयार कीजिए। यह बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यधिक उपयोगी है। बच्चों देखो, यह पहला श्लोक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत श्रीमताम। काव्य शास्त्र जो है विनोदेन कालो गच्छत श्रीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। इसका संदर्भ बच्चों, इसका संदर्भ है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक दिग्दर्शिका के, संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है। इसका अनुवाद देखिए। इसका अनुवाद है, बुद्धिमान लोगों का समय। बुद्धिमान लोगों का समय। शास्त्रों में पढ़कर आनंद लेने से व्यतीत होता है और मूर्खों का व्यसनेन च मूर्खाणाम, और मूर्खों का समय जो है वह किस में व्यतीत होता है? व्यसन में और सोने में और लड़ाई झगड़ा करने में। इसका संपूर्ण का आशय है, अनुवाद है कि काव्य शास्त्र विद्वान लोगों के लिए, विनोद के लिए है। काव्य को पढ़कर विद्वान लोग आनंद लेते हैं। उन लोगों का समय, विद्वान लोगों का समय शास्त्रों को पढ़ करके आनंद लेना है, व्यतीत होता है। और व्यसनेन च मूर्खाणाम, मूर्खों का समय व्यसन में, सोने में और लड़ाई झगड़ा करने में व्यतीत होता है। दूसरा श्लोक देखिए, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न भारकर। वे कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। बच्चों, इसी तरह से दूसरा श्लोक देखिए, उसका भी संदर्भ पूर्ववत ही है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के
संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत किया गया है। इसका अनुवाद है न चौरहार्यम न राजहार्यम, ना तो चोर विद्या को चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, और ना भ्रात भाज्यम, और न ही भाई उसे बांट सकता है। और न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रात भाज्यम न भारकरी। जिस तरह से विद्या रूपी धन को न तो चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, और ना ही यह कोई बोझ है, यह वजन भी नहीं है। व्यय कीर्ते वर्धते, यानी खर्च करने से बढ़ती है। क्या? विद्या खर्च करने से बढ़ती है। और एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, इसलिए जब प्रतिदिन खर्च करने से बढ़ती है तो इसलिए विद्या रूपी धन जो है सभी धनों में प्रधान है। देखो इसका इस तरह से अर्थ देखो, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, क्योंकि ना चोर इसे चुरा सकता है, ना राजा इसे छीन सकता है, और ना ही यह विद्या भाई बांट सकता है, और ना ही यह वजन है। यह वजन भी नहीं है। इसलिए व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, प्रतिदिन इसे व्यय किया जाता है, खर्च किया जाता है, तो ये बढ़ती है। इसलिए विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। बच्चों, आगे हम आप लोगों से यह कहते हैं कि यदि आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं तो देखते रहिए। नित्य नई परीक्षा उपयोगी चीजें आपको हम बताते रहेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कमेंट में इस पर अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, यह 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखिए। अगला देखो, अगला श्लोक है परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रतिवादिनम प्रियवादिनम वर्जयते तादृशम मित्रम विषकुंभम इव पयोमुखम। परोक्षे कार्य हंतारम, सामने से पीछे से कार्य को विघ्न डालने वाला, पीछे से कार्य को खंडित करने वाला, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और सामने मीठा मीठा बोलने वाले, वर्जयेत् तादृशम मित्रम,
ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। क्यों? यह विष कुंभम यु पयोमुखम। यह जैसे किसी घड़े में विष का घड़ा हो, उसमें दूध ऊपर से लगाया गया हो, उस तरह से यह जैसे हम विष को, घड़े में भरे हुए विष को हम छोड़ देते हैं, उसी तरह से ऐसे मित्र को भी छोड़ देना चाहिए। बच्चों, बस आज इतना ही। पुनः कल आप लोगों से अगले परीक्षा के तैयारी के साथ उपस्थित होंगे। बच्चों, चैनल पर बने रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।